आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज 20 मई पूरे विश्व में मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुमक्खियाँ, जो कि एक सामाजिक कीट है, सबसे महत्वपूर्ण कीट माना जाता है। ये न केवल शहद मोम का स्रोत है, बल्कि प्रकृति में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान पौधों में परागण की प्रक्रिया है। परागण की प्रक्रिया होती क्या है? मधुमक्खियाँ जब फूलों का रस चूसने के लिए फूलों पर बैठती है, तो उस फूल के नर पार्ट यानी कि पराग उसके शरीर पर झड़ जाते हैं, और जब वह दूसरे फूल पर जाके उसका रस चूसती है, तो यह पराग जाके दूसरे फूल की फीमेल पार्ट यानी कि ओवरी में चले जाते हैं। इस तरीके से पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। इस प्रोसेस को ही परागण कहते हैं, और इसी प्रक्रिया के कारण पौधों में फल की उत्पत्ति होती है। हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाले 70% से भी ज्यादा फसलें हमें परागण की प्रक्रिया से ही प्राप्त होते हैं। मतलब खाने का 70% हिस्सा मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं, सब्जियां का हमारे भोजन में बहुत मुख्य स्थान है। विभिन्न प्रकार के सलाद, सब्जी जैसे कि खीरा, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, भिंडी, प्याज और ना जाने कितनी ही महत्वपूर्ण सब्जी हमें मधुमक्खियों के द्वारा की गई परागण की प्रक्रिया से ही प्राप्त होते हैं। तो अगर मधुमक्खी विलुप्त हो गई, तो ये सारी सब्जियां भी विलुप्त हो जाएंगी। और केवल सब्जी ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण फल जैसे सेब, कीवी, तरबूज, खरबूज और अभी जो बाजार में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है यानी कि आम, ये भी हमें मधुमक्खियों के परागण से ही प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन से अगर ये सारे फल सब्जियां खत्म हो जाए, तो इसका हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अनेक सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम इत्यादि, जो कि फाइबर, प्रोटीन और विटामिन और मिनरल का बहुत अच्छा स्रोत माने जाते हैं, ये सब भी हमें मधुमक्खियों द्वारा की जा रही परागण की प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त होते हैं। मधुमक्खियों के बिना हमारा इस पृथ्वी पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना है, तो इस महत्वपूर्ण कीट को संरक्षित रखना अति आवश्यक है। मधुमक्खियों की संख्या में कमी आने का प्रमुख कारण कीटनाशकों का उपयोग है। कीटनाशकों में भी नियोनिकोटिनॉइड ग्रुप के कीटनाशक इनके लिए अत्यधिक हानिकारक माने जाते हैं। इन कीटनाशकों में इस्तेमाल होने वाला नियोनिकोटीन नामक पदार्थ इन कीटों के मस्तिष्क पर असर डालता है, और वह अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, और धीरे धीरे करके एक छत्ते के समस्त मधुमक्खियां का समूह नष्ट हो जाता है। इसलिए इस कीटनाशक का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों को जितना हो सके ऑर्गेनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके कीट प्रबंधन करना चाहिए, और यह खास ख्याल रखना चाहिए कि जब पेड़ों में फूल आए, उस समय वह किसी भी प्रकार का कीटनाशक का प्रयोग ना करें। इसके अलावा खाली स्थानों में, मेड़ों में और अपने घरों में गमलों में पुष्पीय पौधे का रोपण करना चाहिए, जिससे हम इस कीट की संख्या में बढ़ोतरी कर सकें। हमारी थाली में जो हम रंग बिरंगे अनेक फल, सब्जी, सलाद आदि देखते हैं, ये सब इस महत्वपूर्ण कीट द्वारा किए गए परागण की ही देन है। अगर मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएंगी, तो हमारी थाली से ये सारे रंग भी विलुप्त हो जाएंगे। तो आइए हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस महत्वपूर्ण कीट का संरक्षण करें और अपनी पृथ्वी में जीव जंतु की विविधता को बनाए रखें। धन्यवाद।